गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो बेटा, आज हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 12.2। क्लियर? इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया हुआ है कि व्हाट आर एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट आर सेक्टर एंड व्हाट आर द एरिया ऑफ द सेगमेंट एंड हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज सेगमेंट एंड सेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, I would like to introduce that is the first sum of this exercise, that is find the area of the circle। आपके पास ये गिवन है find the area of the sector of a circle with radius 6 cm and angle of the sector is 60 डिग्री। अब आपको ए रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो अपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। डायरेक्टली आप फार्मूला इम्प्लाई करोगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्र। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू फिल कर देनी है 60 और आर रेडियस की वैल्यू फिल कर देनी है 6। तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस। आपकी बुक के पीछे ये आंसर लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो सेकंड सम आ रहा है दैट इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। बेटा ये वर्ड याद रखना, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो 1/4 पार्ट ऑलवेज एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बात बेटा याद रखना। सो इट मीन्स अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि इसका एंगल कितना आने वाला है 90 डिग्री का, थीटा जो आपका 90 डिग्री लगेंगे। और उसने कहा है दैट इज़ सेकेंड थिंग गिवन टू यू दैट हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसका सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। बेटा ये ध्यान से देखो, ठीक है, सर्कमफेरेंस 22 है। सर्कमफेरेंस अगर 22 है तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगेगा कितना 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगा के मैंने 2 पाई आर का वहाँ से रेडियस निकाला, तो वी विल गेट 7/2। 7 × 1 ये कैलकुलेशन करके आपके पास रेडियस आ जाएगा 7/2। अब हमारे पास रेडियस भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सेक्टर का फार्मूला लगेगा ना। तो इस जो जो मैंने शेड रीजन किया है, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर के फार्मूले के साथ, दैट इज़ θ/360 इंटू पाई आर स्क्र। और इसके बाद आपने वैल्यूज़ फिल करनी है। जस्ट आप जब वैल्यूज़ फिल कर दोगे देन यू विल गेट थीटा आपने 90 फिल कर दिया, रेडियस आपने 7/2 फिल कर दिया, और देन आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम आपका आ रहा है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब बेटा ये वॉल क्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्लॉक देख सकते हो। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, कह रहा है जो क्लॉक का मिनट हैंड होता है। ठीक है, आप सबने क्लॉक देखी है। तो जो क्लॉक का 2 हैंड होते हैं, एक आर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। तो जो मिनट हैंड है कह रहा है वो अगर 5 मिनट तक मूव करेगा, ठीक है, तो वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ये सारा एरिया पूछ लिया उसने, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर ही पूछ लिया उसने इनडायरेक्टली। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना होगा थीटा जो उसका एंगल होगा, और रेडियस आपको इसमें गिवन होगा। ठीक है, जो आपकी मिनट हैंड की लेंथ है वही आपका रेडियस है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि रेडियस तो वही होगा ना, मिनट हैंड तो यहाँ तक चल रहा है, तो जहाँ पे भी जाएगा वो रेडियस का काम ही करेगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी हम थीटा कैसे निकालेंगे। तो बेटा आपको पता है जब पूरा का पूरा सर्कल घूमेगा मिनट हैंड, तो कितने मिनट लेगा, वो 60 मिनट्स लेगा। तो 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। इट मीन्स वो 1 आवर में 360 डिग्री घूम जाएगा सर्कल। ठीक है ना, जो मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा जब घूमेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। सो 360 डिग्री अगर वो 60 मिनट में कवर कर रहा है, क्लियर,
देन 1 मिनट में वो कितनी डिग्री कवर करेगा, 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 6 डिग्री। देन 5 मिनट्स में कितना करेगा, 5 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 30 डिग्री। इट मीन्स वो 5 मिनट में 30 डिग्री तक स्वेप्ट करेगा, अपना एंगल मेड करेगा। तो हमारा एंगल मेड कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इससे मेरे को थीटा मिल गया और रेडियस मिल गया। आफ्टर द फार्मूला यू विल गेट द आंसर। क्लियर? बड़े ही सिंपल से सम है बेटा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आपके फोर्थ सम की तरफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम। सी द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है सबटेंडेड। अब देखो ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है ये कोड की बात कर रहा है, ये वाली इस कोड की, कोड ए बी जो मैंने ड्रॉ की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड कोड। कह रहा है ये एंगल सेंटर से रेडियस से सबटेंड किए गई है, ठीक है, सबटेंडेड एट ए राइट एंगल। तो ये कितना एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल 90 डिग्री। एट द सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है ओ पॉइंट। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, पहला हमने निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। किसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। सो माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने ये शेड कर दिया है, तो हमें सिर्फ ये छोटा सा एरिया निकालना पड़ेगा, दिस पोर्शन, ठीक है। तो इसका माइनर सेगमेंट का आपको फार्मूला पता है, दैट इज़ माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने फार्मूला लगा दिया, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का सबसे पहले हमने एरिया निकाला। माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज़ किया थीटा ऑफ 360, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में गिवन है दैट यूज़ पाई इज़ इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो इसलिए हमें पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी पड़ी है। क्लियर? तो जो भी अगर आपकी वैल्यू गिवन होगी आपने वही यूज़ करनी है, अगर नहीं गिवन है तो आपने 22.7 ही यूज़ करनी है। सो 3.14 हमने यूज़ किया, 3.14 का हमें 3.14 का 314/100 बना दिया। तो 100 के साथ 100 हमारी कटिंग हो गई, यू विल गेट आंसर दिस, दैट इज़ 78.5। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। देन हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी 10 है आपके पास और हाइट भी 10 है। क्लियर? ऐसे ही था ना, अगर फिगर को थोड़ा घुमा देंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सो आपका बेस और हाइट 10 आ गया, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल और ये आपका आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो हमने इन दोनों एरियाज़ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये देख लो, दोनों एरियाज़ को माइनस किया होता है, तो दोनों एरियाज़ को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। सेकंड पोर्शन में उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो अब देखते हैं मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालता है, क्योंकि आपका फॉर्मूला गिवन था, फॉर्मूला आप सभी को आता है, क्या फॉर्मूला था, दैट इज एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो क्या फार्मूला था, 360 में से हम उसका थीटा माइनस करके थीटा के साथ 360 के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो सेम फार्मूला लगा, सेक्टर था तो पाई आर स्क्वायर लगा। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज वैल्यूज, थीटा आपने 90 फिल करना है और रेडियस आपने 10 फिल करना है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। क्लियर? So this is much for today. Take a look. Have a nice day. Thank you. Bye bye.